भगवान सुखदेव कहते हैं ये यज्ञ करते थे प्राचीन बरही, लेकिन यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। एक दिन श्री नारद जी महाराज यज्ञ में पधारे, जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो इनकी जो ज्ञान की दृष्टि थी वह खुल गई। देखा आसमान में बकरे भैंसे मुख खोल करके बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कब आए प्राचीन बरही तो हम उसको खावें। प्राचीन बरही से नारद जी ने कहा मैंने पापी बहुत देखा पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। अब आप नित्य कथा श्रवण करो, खूब सत्संग करो, खूब यज्ञ करो, मंदिर में जाओ और कोई बहुत पहुंचे हुए संत आपको मिले तो डांट दे तेरे जैसा पापी नहीं देखा, सोचो क्या बीतेगी। काटो तो खून नहीं। प्राचीन बरही ने कहा सरकार ऐसा क्या किया मैंने? बोले तुम धर्म तो करते हो पर धर्म के आड़ में तुमसे अधर्म हो जाता है। धर्म का विज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत संभल के चलिए। हमारी श्रीमद वृंदावन जाओ तो बहुत संभल के जाओ, अयोध्या जाओ तो संभल के जाओ। हमारी पूर्णिमा दीदी बड़े भाव से एक पंक्ति गाती, गा लो थोड़ा एक और पंक्ति, वो बहुत भाव से कहती हैं क्या ये संतों का क्या, ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। यह संतों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। बोले सरकार वेदों में लिखा है यज्ञ में पशुओं का आलभन करना चाहिए अर्थात बलि देनी चाहिए। बोले नहीं पशु का की चर्चा नहीं है यहाँ पर बकरे और घोड़े की इनकी चर्चा है। लेकिन ध्यान देना ये बकरा कौन है? बकरा अहंकार है। मैं करता है ना, जो दिन रात मैं करे वो अहंकारी है, वो बकरी का रूप है। बोले उसकी बलि अपने अहंकार को, अपने मोह को की बलि चढ़ा दो। अब अहंकार को बलि चढ़ाने के बदले बकरी को काट के डाल देना। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्राचीन बरही को समझाने के लिए पुरंदरोपाख्यान का उपदेश किया। अद्भुत चरित्र है। पंचम स्कंद में प्रवेश किया। प्रियव्रतो तान पादो आत्मा राम कथम मुने। महाराज भगवान सुखदेव से परीक्षित कहते आपने उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, अब मैं प्रियव्रत के वंश के चरित्र को श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। जो अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करे वह प्रियव्रत है। हम आप भी प्रियव्रत हो सकते हैं। और इस स्वीट मॉडर्न ने कहा लक्ष्यहीन मनुष्य जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, पर लक्ष्य भी हमारा सात्विक हो, इस बात का ख्याल रखें। सात्विक लक्ष्य जीवन में हम निर्धारित करें। महाराज प्रियव्रत के पुत्र वंश में आगे हुए आग्नेध्र, ऋषभदेव, इनके यहाँ 100 संतान हुए। एक दिन अपने सारे पुत्रों को बुलाया और बुला करके पूछा भैया एक बात बताओ ये मानव जीवन आपको क्यों मिला? किसी ने कहा माता पिता की सेवा के लिए, तो किसी ने कहा परिवार की सेवा के लिए, किसी ने कहा संसार की सेवा के लिए। कहा नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ लोक धर्म नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य लोक धर्म को होते हुए परम धर्म को प्राप्त करना है। लेकिन ख्याल रखना परम धर्म भी लोक धर्म के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। संसार के जो संबंध का हम निर्वहन करते हैं ये लोक धर्म है।
इस लोक धर्म से भी पृथक नहीं हुआ जा सकता। यदि हम किसी के पुत्र हैं तो पुत्र धर्म का निर्वहन करें, हम किसी के पति हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पति हैं, तो हमें उन धर्मों का भी निर्वहन करना होगा। लोक धर्म के माध्यम से परम धर्म का तक पहुंचा जा सकता है। उपदेश किया नायम दे हो देह भाजां त्रिलोके कष्टां कामान् अर्हते विभुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तं। ऐसा उपदेश किया कि उनमें से 89 बालक जो हैं वह कर्मकांडी हो गए। 9 बालकों को नवद्वीपों का अधिपति बना दिया, 9 द्वीपों का अधिपति बनाया, और 9 बालक जो हैं नवयोगेश्वर बन गए, जिनकी चर्चा एकादश स्कंद में है। 9 योगेश्वर है ना, एकादश स्कंद में आप उनकी चर्चा सुनेंगे। और एक बालक जो है जिनका नाम भरत है, उनको ऐसा आत्मज्ञान हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि सर्वस्व त्याग करके भजन करने के लिए चले गए। पर याद रखना, वन में जाकर के भजन संभव नहीं है। यदि मन अशांत है तो महाराज वन में जाकर के भी भजन नहीं किया जा सकता, तीर्थ में भी जाकर के भजन नहीं किया जा सकता। सोचे वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे तो भजन होगा, है? नहीं नहीं, पहले मन को साधिए और वह जहां है आप वहीं पर करना होगा। घर को ही वृंदावन बनाना होगा। जब घर को वृंदावन बना लोगे, घर को अयोध्या और हरिद्वार बना लोगे, तो वृंदावन जाने पर आपको वृंदावन का रस मिलेगा, नहीं तो वृंदावन जाकर के भी वृंदावन का वास्तविक रस आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले घर को वृंदावन बनाओ। घर को मंदिर बनाओ सारा विधि पूर्वक। अपने दिनचर्या पर कार्य करो, कब सोना है, कब जगना है, कब कौन सी क्रिया करनी है। अन्यत्र दिनचर्या आपके जीवन को नष्ट कर देगी। प्रयास करें, प्रातः काल जल्दी जगे। अगर नहीं जग पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो, सरकार कृपा करिए थोड़ा जल्दी जगो। सूर्य साक्षात नारायण है। आज पूज्य डोंगरी जी महाराज की वाणी में प्रातः काल सुन रहा था, भजन करते समय डोंगरी जी महाराज कह रहे थे सूर्य साक्षात नारायण है, सूर्य का दर्शन करिए सुबह। भरत जी महाराज गए वन में भजन करने के लिए। एक गर्भवती हिरणी जिस जल में बैठ करके भजन कर रहे थे, खड़े होकर के वहां आई जल पीने के लिए। उसी समय एक शेर ने आवाज लगाई, गर्भवती हिरणी डर गई और उसने जल में छलांग लगा दी। गर्भस्थ शिशु ने जल में जन्म ले लिया। हिरणी ने जाकर के गुफा में शरीर का त्याग किया और बालक बहता हुआ हिरण का बच्चा भरत जी के पास पहुंचा। भरत जी को दया आ गई, बच्चा डूब के मर जाएगा, उठा करके ले आया। खूब सेवा करते हैं बच्चों की, पर ये क्या, जहां 200 माला होता था अब 2 माला रह गया। 24 घंटे उसी की सेवा में। एक दिन भजन करने के लिए गए, उसी समय हिरणों की टोली भरत जी की कुटिया के सामने से निकली। इस हिरण के बच्चे ने सोचा हमारे बिरादरी का तो ये जो जा रहे ये दिख रहे, ये दाढ़ी वाला बाबा हमारी बिरादरी का थोड़ी है। छलांग लगाई और चल पड़े।
अब आए भरत जी, देखा हिरण नहीं, बड़ी चिंता हुई, पता नहीं कहां चला गया। जीवन की इति में हिरण का चिंतन करते करते भरत जी ने शरीर का त्याग किया। जीवन के इति में चिंतन में जो होगा, अगली योनि वही जीव को प्राप्त होती है। हिरण बन गए, पर पूर्व काल में भजन किया था, इसलिए पूर्व जन्म की बातें स्मरण में। कभी हरा घास, हरी घास नहीं खाते, हरी घास के ऊपर जीव जंतु होते, पाप लगेगा। एक बार सूखे वन में आग लग गई, जल करके भस्म हो गए भरत जी। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता, सदकर्म कभी नष्ट नहीं होता। शुभ कर्म किया गया, सेवा का जो कार्य हो कभी नष्ट नहीं होता, एकदम सत्य है। ब्राह्मण देवता ने देखा सुंदर बालक है, पूत के पांव पालने में दिखते, अल्पायु में यज्ञोपवीत कर दिया। 1 महीने बीत गए लेकिन गायत्री नहीं सुनाई। पिताजी ने कहा, मैंने सोचा था कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है, तो जड़ आ गया जीवन में, नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। पिता की मृत्यु हुई, घर के अन्य परिवारीजन अच्छा व्यवहार नहीं करते जड़ भरत से। सीधे साधे लोगों का जीना कलिकाल में बड़ा कठिन है साहब। उनके रक्षक तो ठाकुर जी होते हैं। बड़े भाई बहन भाभियां अच्छा व्यवहार नहीं करती। आटा छानने के बाद जो शेष रह जाता है चोकर, उसको आटे में मिला के टिक्कर बनाती हैं और उसको पवाती हैं। फिर भी जड़ भरत जी हट्टे कट्टे पतिदेव, ऐसे दुबले पतले। एक दिन भाभी ने कहा, जल ले आओ, खत्म हो गया, जल भर दो। जड़ भरत जी गए, पूरे घर को ही जल से भर दिया। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। भाभी घर में गई, घुटने घुटने भर जल। ये क्या किया तुमने? बोले आपने कहा था जल भर दो, तो मैंने भर दिया। खेत में बुआई की, भाई को कहा जड़ भरत जी को, देखना कोई दाने न चुगने पावे पक्षियां। जड़ भरत जी सुरक्षा में गए, पक्षियां आकर के दाना बीनने लगी। जड़ भरत जी का चिंतन सदैव श्री बिहारी जी के चरणों में, मन में विचार करने लगे, कितने सुंदर पक्षी हैं, जिसने मेरा निर्माण किया उसी ने इसका भी निर्माण किया होगा। मैं इसके भोजन में अवरोध क्यों पैदा करूं? बुला बुला के खिला दिया। भाई ने कहा, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, कभी दिखना नहीं। जड़ भरत जी ने कहा, मैं ऐसे ही तो चाहता था, ऐसी स्थिति बने मैं घर से निकलूं और भजन के मार्ग पर बढ़ूं। रास्ते में देखो, भक्ति के मार्ग में बड़े कांटे हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत सूल हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ उन सूल पे चलते रहोगे तो बिहारी जी एक दिन पिघल जाएंगे, पसीज जाएंगे, और वो आपकी मार्ग का जो शूल है वो शूल ही फूल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। रास्ते में कोल भील मिले। कोल भील राजाओं ने भगवती पराम्बा भद्रकाली से प्रार्थना की थी, मां पुत्र रत्न होगा तो नरबली दूंगा। पुत्र हो गया, बोले जो रास्ते में हट्टा कट्टा मिल जाए पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए। मां भद्रकाली के सामने में जैसे ही बलि देने के लिए उद्यत हुए, महाराज भद्रकाली की मूर्ति फट गई, मां प्रकट हो गई। बोली पराम्बा भगवती की जय। मां प्रकट हो गई और कोल भीलों का वध किया है। जड़ भरत जी की रक्षा की। जड़